तो आज 13वां अध्याय प्रारंभ है पहले स्कंध का। धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। भगवान तो चले गए द्वारका और इधर क्या हो रहा है। अच्छा, ये सीक्वेंस स्टोरी जैसे कहानी चलती है तो वैसा नहीं है। प्रश्न हो रहा है, उसके उत्तर में फिर वो बात पीछे से आ गई, फिर कभी आगे आ गई, ऐसे थोड़ा चल रहा है। प्रश्न उत्तर के सीक्वेंस में चल रहा है। सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित जी को कि विदुर और मैत्रेय मिले, या ऐसा हुआ, या उन्होंने ऐसा कहा। और सुखदेव जी ने परीक्षित जी से क्या कहा, ये सूद गोस्वामी जी सुना रहे हैं ऋषियों को। तो वो जो सूद गोस्वामी सुना रहे हैं वो हम सुन रहे हैं। सुखदेव जी ने सुनाई, वो सूद गोस्वामी ने सुनी, तो सुखदेव जी ने क्या कहा बीच बीच में वो बताते हैं। ऐसे चल रहा है तो प्रश्न उत्तर की शैली में। इसलिए कभी कभी भगवान द्वारका जाते हैं फिर देखते हैं यहाँ आ गए, ऐसे चल रहा है। तो वो सब माइंड में क्लियर रखना चाहिए ताकि भ्रम ना हो। धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम् ज्ञात्वा गाद्धास्तिनपुरं तया वाप्त विवित्सितः। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील सूद गोस्वामी ने कहा, तीर्थ करते हुए महात्मा विदुर ने मुनि से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षा अनुसार इस विषय में पारंगत हो गए। हरे कृष्णा। विदुर के बारे में आपको डिटेल पता चली चुकी है। विदुर महाराज के किस प्रकार से उन्हें श्राप लगा और कैसे कैसे हुआ है। यावतः कृतवान् प्रश्नात् क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चो पररामः। विविध प्रश्न पूछने के उपरांत तथा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर महात्मा विदुर ने श्री मैत्री मुनि से प्रश्न पूछना बंद किया। विविध प्रश्न पूछने के बाद और भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर हो चुकने के बाद विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद किया। तो अब ये जो है प्रश्न कब तक पूछता है आदमी, जब तक उसके अंदर जिज्ञासा होती है। जब सारी जिज्ञासा शांत हो जाती है तो फिर प्रश्न बंद हो जाता है। यहाँ से स्टार्ट होता है कि तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर श्री मैत्रेय से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, फिर हस्तिनापुर लौट आए। इस चर्चा को फिर आगे तीसरे स्कंद में भी लेके जाएंगे, ये वहां मिलेगी। तो यहाँ कहते हैं कि भाई विदुर ने मैत्रेय मुनि से तब प्रश्न पूछना बंद किया। कब? जब मैत्रेय ऋषि ने उन्हें आश्वस्त किया कि जीवन का आश्रय तत्व, जो आश्रय है, आश्रय समझते हैं ना, आधार जिस पर सब टिका है, जिससे सब कुछ है। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, जिनसे सबका जन्म हो रहा है, तो भगवान ही सबके आश्रय तत्व हैं। मैत्रेय ऋषि ने उन्हें आश्वस्त किया कि जीवन का आश्रय तत्व तो अंततः भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमामयी सेवा में सुष्ठु रूपेण स्थापित होना है। आश्रय कृष्ण है, और कृष्ण का आश्रय कैसे लेंगे? सेवा के माध्यम से। कृष्ण से संबंध सेवा से ही हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है भगवान से कनेक्शन करने का। बाकी जो भी कुछ करोगे वो डिस्कनेक्ट कर देगा। तो जैसे कि अभी हम डिस्कनेक्ट हैं, प्रॉपर सेवा में नहीं लगे हैं, इसलिए हम माया में हैं। तो कृष्ण आश्रय तत्व हैं, और कृष्ण की सेवा से ही आश्रय का आधार ले सकते हैं। इसलिए उनकी सेवा, प्रेममयी सेवा, यही है आश्रय।
उससे क्या होता है, आश्रय जो मिलता है उसमें आदमी संतुष्ट होता है, छोड़ना नहीं चाहता, उसे आश्रय कहते हैं। तो गोविंद हैं, जब कोई उनकी सेवा से उनको पाता है, उनका आधार पर जीता है, तो वो उनके भक्तों को सभी प्रकार से तुष्ट रखते हैं। यानी कि संसार में हमें जो एक कमी है, हमारा आश्रय चेंज करते रहते हैं। जॉब करने वाले जॉब, हाई फैसिलिटी, हाई सैलरी और इंसेंटिव्स, जो भी कुछ होता है वो देखते हैं। अगर कहीं अच्छा है और फिर उसके बाद मालिक भी अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छी है, बॉन्ड अच्छे हैं वहाँ पर एक दूसरे के साथ, तो वो उसको प्रेफरेंस देता है, उसको प्रायोरिटी देता है, वहाँ जाना चाहता है। हाई सैलरी ऐसा भी कुछ है लेकिन व्यवहार ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगा, उसका मन थोड़ा सा असंतुष्ट रहता है। तो कृष्ण की सेवा में जब कोई जाता है तो उसे पूरी तरह तुष्ट रखते हैं भगवान, हर एक एंगल से उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है। बद्ध जीव अर्थात भौतिक अस्तित्व में फंसा हुआ जीव, भौतिकता गुणों में, भौतिक गुणों में अपनी इंद्रियों को लगाकर सुख की खोज करता है। तो प्रभुपाद जी अब कंपैरिजन करते हुए बता रहे हैं कि बद्ध जीव मतलब भौतिक अस्तित्व में फंसा हुआ जीव। बद्ध कौन होता है? भगवान की सेवा से बंधा हुआ बद्ध होता है कि नहीं, सेवा में लगा हुआ मुक्त होता है और सेवा से हटा हुआ बद्ध होता है। हमें लगता है कि हम तो स्वतंत्र हैं, पर हम हैं बद्ध। और जिसको हम सोचते हैं कि भक्त तो बंधे हुए हैं भगवान के साथ, कोई ऑप्शन नहीं है, वास्तव में वही मुक्त है। जो दिख रहा है वो है नहीं हम संसारियों को। तो भौतिक अस्तित्व में फंसा हुआ बद्ध जीव गुणों से बंधा हुआ है और गुणों में अपनी इंद्रियों को लगाकर, सत्व रज तम गुणों के अंतर्गत सेवाएं, विभिन्न प्रकार की माया की सेवाएं करता है लगाकर, और सुख की खोज करता है। क्या कर रहा है? सुख की खोज। अब इस बात को थोड़ा सा चिंतन करिए, क्या हम सब सुख खोज रहे हैं कि नहीं खोज रहे? हम सब सुख खोज रहे हैं, हम सब सुख तो खोज ही रहे हैं, किंतु क्या हमें संतोष प्राप्त हो रहा है? नहीं। तो यही कह रहे हैं कि भौतिक गुणों में अपनी इंद्रियों को लगाकर सुख की खोज करता है, किंतु उसे इससे उससे संतोष नहीं होता है। आपको जो कुछ मिला है उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतोष नहीं है, करना पड़ता है मजबूरन, होता नहीं है। तो संतोष वो नहीं है। संतोष मतलब नेचुरल सेटिस्फाइड हो जाए, माइंड स्टेबल हो जाए, बस हो गया आलम, यही चाहिए था। और स्टेबल रहे, ये नहीं कि अभी तो लगता था संतुष्ट हो गया, बाद में लगा अरे यार तो गड़बड़ हो गई, ऐसा नहीं। हमेशा के लिए संतुष्ट। संतोष मिलता नहीं है ऐसा संसार में। कहीं मिला हो तो बताओ, किसी को नहीं मिला। तब वो अनुभव सिद्ध तात्विक तर्क करने की विधि से तथा बौद्धिक कर्तव्यों के परम सत्य की खोज में जुट जाता है। अब ये जो सब चीज़ें करते हैं लोग, लेकिन यदि उसे अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तो वो पुनः भौतिकतावादी कार्यकलापों में पतित हो जाता है। थोड़ा खोज वोज करता है, थोड़े लेक्चर सुनता है इधर उधर लोगों को, बहुत सारे स्वामी जो आजकल अपना प्रचार करते हुए घूमते रहते हैं, जो कि फेक हैं, उनको भी सुनता है, इधर उधर सुनता है। मोस्टली वही ज़्यादातर सुनते रहता है, क्योंकि इजी वे में बोलते हैं, लपड़ चपड़ करके बड़ी लच्छेदार भाषा में बोलते हैं, सुंदर लगे, अट्रैक्ट हों लोग, तो उन्हीं को सुनता है ज़्यादातर। उन्हीं को अच्छा लगता है, मैच मैच करता है उसकी मेंटालिटी से। तो अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, वो पुनः भौतिक कार्य में लगता है, अरे ये सब देख लिए साधु, उसका ये, इसका वो निकल गया, इसका वो फ्रॉड हो, सब वही संसार ठीक है अपना। सोचता है इससे तो अच्छा है कि स्पिरिचुअलिटी में जाओ, इससे अच्छा है किसी का भला कर दो, परोपकार करो, परमार्थ करो, मगर उसमें भी संतोष उसको प्रॉपर मिल नहीं पाता है। इसलिए ना तो सकाम कर्म, ना ही शुष्क दार्शनिक चिंतन से किसी को संतोष मिल सकता है। हम्म क्योंकि जीव स्वभावतः परमेश्वर श्री कृष्ण का सनातन सेवक है। सनातन सेवक है भगवान श्री कृष्ण का जीव, सनातन, हमेशा से था, है और रहेगा।
और सारे वैदिक ग्रंथ इसी चरम लक्ष्य की ओर उसका मार्गदर्शन करते हैं। सब कह रहे हैं कि कृष्ण की ओर चलो, कृष्ण की ओर चलो। भगवत गीता भी यही पुष्ट कर रही है। तो जब शास्त्र उस डायरेक्शन में भेज रहे हैं तो बीच के जो मीडिएटर हैं, जो कि शास्त्र की चर्चा करते हैं, उनको भी वही डायरेक्शन देना चाहिए ना जो शास्त्र दे रहे हैं। मगर क्या होता है, मोस्टली लोग वेद के नाम पर, उपनिषद के नाम पर, पुराणों के नाम पर, भागवत के नाम पर, गीता के नाम पर, जो भी फेमस हैं, और अपने प्रोपेगेंडा करते हैं, अपना प्रचार करते हैं, अपनी कुछ बातें रखते हैं, कहते हैं कि हम इनकी बात कर रहे हैं, पर होती उनकी अपनी बात है। क्योंकि जब गीता कहती है वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, मैं ही जानने योग्य हूं, तो फिर क्यों नहीं जानने दे रहे तुम इनको? भगवान के बारे में क्यों नहीं बता रहे डायरेक्ट? जब भागवत पढ़ रहे हो तब तो ये बताओ कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। गीता पढ़े तब तो ये बताओ कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन नहीं, वो नहीं बताएंगे। तो इसलिए विदुर के समान ही जिज्ञासु बुद्ध जीव को मैत्रेय जैसे जिज्ञासाएं तो होती हैं, लेकिन जिज्ञासु जो होता है उसे पहुंचना कहाँ है, सही जगह भी पहुंचना चाहिए। मैत्रेय जैसे प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचना चाहिए, और बुद्धिपरक जिज्ञासाओं द्वारा, बुद्धिपरक जिज्ञासाओं, थोड़ा दिमाग का उपयोग करना चाहिए, यूटिलाइज योर ब्रेन। जिज्ञासाओं द्वारा सकाम कर्म ज्ञान और योग, मतलब हर एक को समझो प्रोसेस क्या है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, रिजल्ट क्या है, क्या उसकी इजी है, क्या हार्ड है, सभी कुछ देख करके समझना चाहिए कि भाई सब चीज़ें हैं तो क्या है पूरा। मार्केट में कोई चीज़ लेते हो तो सब एनालिसिस करते हो, यहाँ कितने भाव, वहाँ कितने भाव, इस क्वालिटी का, उस क्वालिटी का, ये सब लेकर के तब आप बेस्ट लेके आते हो। तो ऐसे ही कर्म है, ज्ञान है, योग है, भक्ति है, तो सबको समझना पड़ेगा कि बेस्ट कौन है। तो प्रत्येक इस विषय में प्रत्येक वस्तु को जानने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और भाई गुरुजी मिल गए, गुरुजी मिल गए बस हो गया कल्याण, नहीं, ऐसे नहीं। जो व्यक्ति अपने गुरु से प्रश्न पूछने के प्रति गंभीरता पूर्वक प्रवृत्त नहीं होता, गंभीरता पूर्वक, गंभीरता क्या है, मतलब कि जो शास्त्र बता रहे हैं वही गुरुजी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं भगवान के मैसेज को आगे देने वाले, तो उसको गंभीरता पूर्वक लेना है कि मैसेज मेरे लिए है, हर एक जीव के लिए भगवान ने भेजा है। मेरे लिए मैसेज भेजा है तो मुझे गंभीरतापूर्वक उसको लेना चाहिए ना। कोई हमारे लिए मैसेज लेकर के आता है और हम उस मैसेज को इग्नोर करते हैं तो कैसे काम बनेगा? मैसेंजर को इग्नोर करते हैं तो कैसे काम बनेगा? नहीं करना चाहिए, गंभीर बनना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। सिंपल है, इतना ही कह रहे हैं। अगर गंभीरता पूर्वक नहीं लगते तो फिर दिखावटी गुरु बनाने की जरूरत क्या है? क्यों एक ठप्पा लगाना चाहते हो कि हम गुरु बना लिए हैं? मोस्टली यही होता है, गुरु बनाने की बड़ी होड़ होती है, हम भी गुरु बना लें, गुरु बना लें, गुरु बना लें। गुरु बनाते ही मामला मन ढीला हो जाता है, जबकि तब और गंभीर होना चाहिए, और सिंसियर होना चाहिए। तो दिखावटी गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना उस व्यक्ति को जो गुरु बना है अन्यों का गुरु होने का दिखावा करना चाहिए, अगर वो अपने शिष्य को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति के उन्मुख न कर सके। तो जो शास्त्र कह रहे हैं वही गुरु कहे, वही शिष्य समझे, शिष्य वही समझना चाहे, उसकी अपनी इच्छाएं जिज्ञासाएं अलग से ना हो कि मैं तो ये भोगना चाहता हूँ, मैं तो वो लेना चाहता हूँ, ऐसा कुछ उसका अलग एक लाइन ना बने। भगवान, उनकी वाणी यानी शास्त्र, और उनके मैसेंजर गुरु या साधु, और जीवात्मा जो जिज्ञासु है। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जिज्ञासु जो है श्रेय
श्रेय, श्रेष्ठ चीज के बारे में जानना, ये संसार का प्रेय नहीं। गुरु के लिए पास प्रेय के लिए नहीं जाना चाहिए, श्रेय के लिए जाना चाहिए। नचिकेता यमराज के पास पहुंचते हैं, यमराज उनको बहुत कुछ प्रेय प्रदान करते हैं। इंद्रियों को जो प्यारा है संसार में, जिसको सब लाइक करते रहते हैं, वो प्रिय है, प्रिय है, उसको त्याग करके नचिकेता कहते हैं ना, ये नहीं चाहिए ना, मैं आपके पास इसलिए नहीं आया हूं, मुझे आत्म तत्व बताइए, मृत्यु का रहस्य समझाइए। यमराज जी कहते तू जितना दिया मैंने देने को कहा है उसका दुगना ले, 3 गुना 4 गुना 5 गुना ले ले, लेकिन तू ये प्रश्न मत कर। बोले नहीं, यही प्रश्न करने तो आया हूं। ऐसा चेला जब हो तब तो गुरु को लाभ मिलता है। गुरु भी ऐसा होना चाहिए, परीक्षा लेने वाले नहीं। चेला आया, उसको भी दे दिया संसार, चेला भी प्रसन्न, गुरु भी प्रसन्न, मेरे को भी दक्षिणा आती रहेगी। और ये वो अच्छा विचार नहीं है। एक लाइन पूरी बननी चाहिए, भगवान, शास्त्र, गुरु, साधु और शिष्य, एक लाइन में होने चाहिए। शास्त्र से अलग गुरु हो गया और चेले को भी अलग चाहिए, तो उनका अलग ट्रैप है। फिर ये इस लाइन में नहीं आए, उनका भगवान से कनेक्शन नहीं है। रेफरेंस भले ही दें शास्त्र का, लेकिन पर्पस उनका कृष्ण नहीं है, उनकी सेवा नहीं है, तो वो फिर फ्रॉड चल रहा है, भले ही वो कुछ भी हो। ये लाइन होनी चाहिए। शिष्य और गुरु के बीच में शास्त्र होना चाहिए, भगवान होने चाहिए। जैसे पंडित जी और कन्या के बीच में वर होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि कन्या किस लिए बैठी है, वर के लिए, और पंडित जी कहें बोले बहुत सुंदरी हो तुम देवी, हमारा भी विवाह नहीं हुआ है, चलो हम दोनों कर लेते हैं फेरे। ये नहीं अपने से जोड़ ले। गुरु कभी अपने से नहीं जोड़ता है, गुरु भगवान से जोड़ता है ना। वो वर हैं, ये वधू है, और ये मीटिंग कराता है, दोनों की गठबंधन कराता है, इसको मनाता है कि अरे मान जा, उनका ही तो है तू, इतना ही काम है। कुछ और चल रहा है तो फिर वो फ्रॉड है। अब समझ में आ गया होगा। तो श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति की ओर उन्मुख करना गुरु का कर्तव्य। यदि वो ऐसा ना कर पाए तो उसको गुरु बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा है कोई बिजनेस कर ले, अच्छा है कुछ काम धंधा और कुछ कर ले। वेश्या उससे अच्छी है जो अपना देह बेच करके धन कमा लेती है, बजाय उस गुरु के जो गुरु भगवान को हटा करके खुद को परोसता है अपने सो कॉल्ड डिसाइपल्स को। उससे वेश्या श्रेष्ठ है, क्योंकि वो फ्रॉड नहीं कर रही, वो साफ साफ बोल रही है मेरा देह है, ऐसे भोगो और मुझे पैसा दो, सीधी बात है। लेकिन ये तो गुरु बन रहा है, मतलब भगवान का मैसेंजर का रूप देके आया है, और भगवान से दूर कर रहा है, खुद को मिला रहा है, तो गड़बड़ है ना। अतः उनके लिए आध्यात्मिक प्रगति के विषय में और कुछ जानना शेष नहीं बचा था, क्योंकि उनको सब समझ में आ गया था, जो पूछा प्रश्न उत्तर मिल गया। तम बंधुमागतम दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः शारद्वतः पृथा गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पांडुर्ज्ञातयः ससुताः स्त्रियः। जब उन्होंने देखा कि महात्मा विदुर राजमहल लौट आए हैं तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई महाराज धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों सहित समस्त निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के उपरांत के पश्चात अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। हरे कृष्ण। तो ठीक है, गांधारी भी पढ़ लीजिए, सब पढ़ लीजिए, पात्रों का पता होना चाहिए। गांधारी विश्व के इतिहास की आदर्श सती महिला। ये गांधार के राजा, अब काबुल का कांधार, महाराज सुबल की कन्या थी। उन्होंने कौमार अवस्था में शिव की आराधना की थी। सामान्यतः हिंदू कुमारियां उत्तम पति प्राप्त करने हेतु शिव की आराधना करती हैं। गांधारी ने शिव को प्रसन्न कर लिया और स्वपुत्र प्राप्त करने का वर प्राप्त करके महाराज धृतराज से सगाई कर ली। यद्यपि वे जन्मांध थे,
तब गांधारी को पता चला कि उनका होने वाला पति अंधा है। जब गांधारी को पता चला कि उनका होने वाला पति अंधा है, तो उन्होंने अपने जीवन संगी का अनुगमन करने हेतु स्वेच्छा से अंधा बनने का निश्चय कर लिया। अच्छा, अतः उन्होंने आजकल अपनी लड़की को पता चलेगा कि उसका पति जो है कमाता नहीं है ठीक से, तो भी स्वीकार नहीं करेगी। उसकी आंख थोड़ी सी टिमटिमाती है तो कहेगी भैया का फ्यूज है बल्ब, मैं नहीं चाहती ऐसा। कितने सारे चूज होते हैं, चूजी होते हैं, चूजे। ये देख रहे हैं कितना चेंजेस आ गए हैं, कितना समर्पण। आज नहीं है ये सब, इसलिए आज नहीं है, इसलिए सबको डर है कब छोड़ के कौन भाग जाए। ना आदमी टिकता है ना औरत टिकती है। आजकल टिकाऊ चीज खत्म हो गई है, बिकाऊ चीज आने लगी है। सेकंड हैंड भी बिकता है इस मार्केट में। तो ये जो है, एक बार किसी के सामने नंगा हो गए तो अब किस किस के सामने नंगे हो गए तो फिर कितने बुरे हाल हैं, कितने गंदे काम है ये। भाई तुम्हें शर्म करनी चाहिए। एक आध आदमी के साथ में तुम अपनी इज्जत दिखा दिया तो कितनों के सामने तुम नंगे हो गए। तो पशु हो गए ना, फिर मनुष्य कहाँ बचे। इसलिए पशुओं के कोई नियम नहीं होते। सुअर के बच्चे अपनी बहन और माँ को नहीं जानते, वो सभी के साथ मिल जाते हैं। ऐसे ही आदमी हो गया सुअरों की तरह। तो ये चेतना जो है आजकल चल रही है, इसमें कितना अंतर है दिख रहा है ना। इसमें पढ़िए। अतएव उन्होंने अपनी आंखों में रेशम की अनेक पट्टियां बांध ली और वे अपने बड़े भाई शकुनी के मार्गदर्शन में महाराज धृतराष्ट्र के साथ ब्याह दी गई। वे अपने समय की सर्वाधिक सुंदर कन्या थी और समान रूप से स्त्रियोचित गुणों से युक्त थी, जिससे कौरव दरबार का प्रत्येक सदस्य उनका आदर करता था। किंतु इन सब सद्गुणों के होते हुए भी उनमें स्त्री सुलभ सहज दुर्बलताएं थी। जब कुंती ने पुत्र को जन्म दिया तो ये उनके प्रति ईर्ष्या करने लगी। यद्यपि दोनों रानियां गर्भवती थी, किंतु प्रथम कुंती ने पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार गांधारी क्रुद्ध हो गई और अपने उदर पर प्रहार किया। फलस्वरूप उन्होंने मांस के एक पिंड को ही जन्म दिया। लेकिन चूंकि वे श्रील व्यासदेव की भक्त थी, अतएव श्रील व्यासदेव की आज्ञा से उस पिंड को 100 भागों में विभक्त कर दिया गया और इनमें से प्रत्येक भाग धीरे धीरे बालक के रूप में विकसित हो गया। इस प्रकार 100 पुत्रों की माता बनने की उनकी मनोकामना पूरी हो गई और वे उन सबका अपनी उच्च स्थिति के अनुसार पालन पोषण करने लगी। जब कुरुक्षेत्र युद्ध का षड्यंत्र चल रहा था, तब वे पांडवों से युद्ध किए जाने के पक्ष में नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र को ऐसे बंधुघाती युद्ध के लिए लांछित भी किया। वे चाहती थी कि राज्य को 2 भागों में विभक्त किया जाए और पांडु पुत्रों तथा अपने पुत्रों को एक एक भाग दे दिया जाए। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके समस्त पुत्र मारे गए, तब वे अत्यंत शोकग्रस्त हुई और वे भीमसेन तथा महाराज युधिष्ठिर को शाप देना चाहती थी, किंतु श्रील व्यासदेव ने उन्हें रोक दिया। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष दुर्योधन तथा दुशासन की मृत्यु पर उनका विलाप अत्यंत कारुणिक था और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य संदेश द्वारा सांत्वना दी। वे कर्ण की मृत्यु से भी उतनी ही दुखी थी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष कर्ण की पत्नी के विलाप का वर्णन किया। जब श्रील व्यासदेव ने उन्हें उनके मृत पुत्र को दिखलाया, जिनकी बाद में स्वर्गलोक में उन्नति हुई, तब उन्हें सांत्वना प्राप्त हुई। गंगा के मुहाने के निकट हिमालय के जंगलों में अपने पति के साथ उनका देहांत हुआ। वे दावाग्नि में भस्म हो गई। महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ तथा ताई का अंतिम संस्कार किया। प्रथा। ये महाराज सूरसेन की पुत्री तथा भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। बाद में महाराज कुंती भोज ने उन्हें गोद ले लिया था, अतः वे कुंती कहलाई। वे श्री भगवान की विजया शक्ति की अवतार थी। जब उच्चतर ग्रह मंडल में स्वर्ग के निवासी राजा कुंती भोज को मिलने हेतु आते थे, तो कुंती उनके स्वागत में लगी रहती थी। उन्होंने महाराज योगी दुर्वासा मुनि की भी सेवा की थी। महर्षि दुर्वासा ने उनकी अच्छी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक मंत्र दिया, जिससे वे मनोवांछित देवता का आह्वान कर सकती थी। उन्होंने उत्सुकतावश तुरंत ही सूर्य देव का आह्वान किया, जिन्होंने उनके साथ समागम करना चाहा, किंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब सूर्य देव ने आश्वस्त किया कि इससे उनका कौमार्य भंग नहीं होगा, तो उन्होंने उनका प्रस्ताव मान लिया। इस समागम के कारण वे गर्भवती हो गई और उनसे कर्ण का जन्म हुआ।
सूर्य की कृपा से वे पुनः कुमारी कन्या में परिणत हो गई। लेकिन माता पिता के भय से उन्होंने अपने नवजात शिशु कर्ण का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात जब पति चुनने की बारी आई तो उन्होंने स्वेच्छा से पांडु को पति रूप में चुना। बाद में महाराज पांडु गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण करना चाहते थे, किंतु कुंती ने अपने पति को ऐसा नहीं करने दिया। अंत में महाराज पांडु ने उन्हें अनुमति दे दी कि वे उपयुक्त महापुरुष का आह्वान करके पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। पूर्व में कुंती ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब पांडु ने अनेक उपयुक्त दृष्टांत प्रस्तुत किए तो वे राजी हो गई। इस प्रकार दुर्वासा मुनि द्वारा प्रदत्त मंत्र से उन्होंने धर्मराज का आह्वान किया, जिससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसके उपरांत उन्होंने वायुदेव का आह्वान किया तो भीम उत्पन्न हुआ। स्वर्ग के राजा इंद्र का आह्वान करने पर अर्जुन का जन्म हुआ। नकुल तथा सहदेव का जन्म स्वयं पांडु ने अश्विनी कुमारों द्वारा माद्री के गर्भ से करवाया। बाद में जब महाराजा पांडु अल्प आयु में ही दिवंगत हो गए तो कुंती इतनी दुखी हुई कि उन्हें मूर्छा आ गई। जब कुंती तथा माद्री दोनों सहपत्नियों ने यह निश्चय किया कि कुंती पांचों अल्पवयस्क बालकों पांडवों को पालने हेतु जीवित रहें और माद्री अपने पति के साथ सती हूँ, वहां पर उपस्थित सतशृंग तथा अन्य उपस्थित महर्षियों ने इस निर्णय का समर्थन किया। बाद में जब दुर्योधन के षड्यंत्र से पांडवों को राज्य से बाहर निकाल दिया गया, तब कुंती अपने पुत्रों के साथ साथ रही और उन दिनों में उन्होंने सारे कष्ट उठाए। वनवास के समय एक असुर कन्या हिडिंबा ने भीम को पति बनाना चाहा। भीम ने इनकार कर दिया, किंतु जब कन्या कुंती तथा महाराज युधिष्ठिर के पास पहुंची तो उन्होंने भीम को आदेश दिया कि वह उसका प्रस्ताव स्वीकार करे और उसे पुत्र प्रदान करे। इस संयोग से घटोत्कच का जन्म हुआ और उसने अपने पिता की ओर से कौरवों के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध किया। उनके वनवास काल में सभी पांडव एक ब्राह्मण परिवार के साथ रहे, जो बकासुर राक्षस के कारण अत्यंत व्यथित था। कुंती ने भीम को आदेश दिया कि वे बकासुर का वध करके ब्राह्मण परिवार को असुर के उत्पीड़नों से बचाए। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे पांचाल देश के लिए प्रस्थान करें। इस पांचाल देश में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया, लेकिन कुंती के आदेश से पांचों भाई पांचाली या द्रौपदी के समान रूप से पति बने। वह श्री व्यासदेव की उपस्थिति में पांचों पांडवों के साथ ब्याही गई। कुंती देवी अपने प्रथम पुत्र कर्ण को भी कभी नहीं भूल पाई। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण की मृत्यु होने पर विलाप किया और अपने अन्य पुत्रों के समक्ष स्वीकार किया कि महाराज पांडु से विवाह करने से पूर्व ही कर्ण का जन्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण अपने घर वापस जाने लगे, तब उन्होंने जो प्रार्थना की वे सर्वोत्कृष्ट हैं। अंत में वे गांधारी के साथ कठोर तपस्या करने हेतु जंगल चली गई। वे प्रत्येक 30वें दिन पर भोजन करती। अंततः वे ध्यान में लीन होकर दावाग्नि में जलकर भस्म हो गई। द्रौपदी, ये महाराज द्रौपदी की सर्वश्रेष्ठ सती पुत्री और इंद्र पत्नी देवी सची की अंश अवतार थी। महाराज द्रौपदी ने यजमुनि की अध्यक्षता में एक महान यज्ञ संपन्न किया। पहली आहुति के साथ धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ और दूसरी आहुति से द्रौपदी जन्मी। अतएव ये धृष्टद्युम्न की बहन है और पांचाली के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। पांचों पांडवों ने इन्हें पत्नी के रूप में ब्याहा और हर एक पति से इन्हें एक एक पुत्र प्राप्त हुआ। महाराज युधिष्ठिर से प्रतिभीत, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतिकीर्ति, नकुल से शतानीक तथा सहदेव से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ। ये अपनी सास कुंती के ही समान अत्यंत सुंदरी बताई गई हैं। इनके जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी कि इनका नाम कृष्णा होगा। साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि इनका जन्म कई क्षत्रियों का वध करने हेतु हुआ है। शंकर के आशीर्वाद से इन्हें एक से एक योग्य पति मिले। जब उन्होंने स्वयं अपना पति चुनना चाहा तो विश्व भर के देशों के राजा तथा राजकुमार आमंत्रित किए गए। वह पांडवों के वनवास के समय पांडवों से विवाहित हुई, किंतु जब वे अपने घर वापस गए तो महाराज द्रुपद ने उन्हें प्रचुर दहेज दिया। धृतराष्ट्र की सभी बहुओं ने द्रौपदी का स्वागत किया। जब वे जुए में हार दी गई तो उन्हें सभा भवन में जबरन घसीट कर लाया गया और दुशासन द्वारा नग्न किए जाने का यत्न किया गया। यद्यपि वहां पर भीष्म और द्रोण जैसे गुरुजन उपस्थित थे, वे भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने स्वयं असीम वस्त्र बनाकर उन्हें अपमान से बचाया। जब जटासुर नामक के राक्षस ने उनका अपहरण किया तो भीमसेन ने उसका वध करके उनकी रक्षा की। उन्होंने भगवान कृष्ण की कृपा से पांडवों को दुर्वासा मुनि के शाप से बचाया
जब पांडव विराट के राजमहल में अज्ञातवास कर रहे थे तो कीचक उनके अपूर्व सौंदर्य पर मोहित हो गया। तब भीमसेन की सहायता से इस दुष्ट का वध किया गया और इस तरह वे बच गईं। जब अश्वत्थामा ने उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया तो वे अत्यंत शोकाकुल हुई। अंतिम अवस्था में वे अपने पति युधिष्ठिर और अन्यों के साथ स्वर्गारोहण के लिए गई तथा मार्ग में गिर गई। युधिष्ठिर ने उनके गिरने का कारण बताया, किंतु जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी देवी के रूप में द्रौपदी वहां पहले ही विद्यमान थी। सुभद्रा, एक मिनट, यहाँ पर द्रौपदी के अपमान का बदला वध करके लिया जा रहा है। आज भी ये नियम होना चाहिए, जो भी छेड़खानी करता है, रेप केस की बात ही नहीं है, छेड़खानी करता है किसी प्रकार से, ये सिद्ध हो जाता है प्रत्यक्ष, तो उसको तुरंत जो है वध कर देना चाहिए। छूने से भी डरे अननेसेसरी, है ना, लेकिन ये होता नहीं है। समस्या ये है। और इतना सब होने के बाद भी उन पर केस चलता है। केस का मतलब ही नहीं है, सीधा सीधा शूट कर देना चाहिए या फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, काम खत्म। केस बनाने का, इतना एनर्जी वेस्ट करने का, इतने लोगों का दिमाग उस सड़ी बात में लगाने का, इतने वकील, इतने गवाह, इतने मीडिया, सब ये सुन रहे हैं, इस कचड़े को दिमाग में डाल रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि बार बार जो है यही चीज़ें मन में आएंगी, यही सुनेंगे, तो उससे क्या होगा? फिर यही सब आएगा सामने। तो इसलिए ये जो यहाँ दिया गया है, वास्तव में यही नियम होना चाहिए। ये नहीं होता तो समस्या है। पढ़िए आगे। सुभद्रा, वसुदेव की पुत्री तथा भगवान श्री कृष्ण की बहन। ये न केवल वसुदेव की लाडली पुत्री थी, अपितु श्री कृष्ण तथा बलदेव की भी अत्यंत प्रिय बहन थी। ये दोनों भाई तथा बहन पुरी के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में मूर्तिमान हैं और आज भी नित्य हजारों तीर्थयात्री इस मंदिर में दर्शन करते हैं। यह मंदिर सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान की कुरुक्षेत्र यात्रा तथा बाद में वृंदावन वासियों से मिलने का स्मृति स्वरूप है। इस अवसर पर राधा तथा कृष्ण का मिलन अत्यंत कारुणिक है और पुरी में भगवान श्री चैतन्य राधा रानी के भाव में सदैव भगवान श्री कृष्ण के लिए लालायित रहते थे। जब अर्जुन द्वारिका में थे तो उन्होंने सुभद्रा को अपनी रानी बनाना चाहा और भगवान श्री कृष्ण से अपनी इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण जानते थे कि उनके बड़े भाई बलदेव सुभद्रा का विवाह अन्यत्र तय कर रहे हैं। चूंकि श्री कृष्ण बलदेव द्वारा की जा रही व्यवस्था के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सकते थे, अतएव उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वह उसका हरण कर ले। अतएव जब सारे लोग रैवत पर्वत पर आनंद मनाने गए थे तो अर्जुन ने कृष्ण की योजना के अनुसार सुभद्रा का हरण कर लिया। इस पर बलदेव अर्जुन पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और वे उन्हें मार डालना चाहते थे, किंतु कृष्ण ने बड़े भाई से अनुनय विनय की कि वे अर्जुन को क्षमा दान दें। तब अर्जुन के साथ सुभद्रा का विधिवत ब्याह हुआ और सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु की अकाल मृत्यु से सुभद्रा अत्यंत दुखी थी, किंतु परीक्षित के जन्म से वे सुखी और संतुष्ट हुई। प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वंगाभिवादनैः। वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। तात्पर्य बड़े प्रभु जी। मुमुचुः प्रेम बाष्पौघं विरहोत्कण्ठकातराः राजा तमर्हयाञ्चक्रे कृतासन परिग्रहम्। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। तं भुक्तवन्तं विश्रान्तमासीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। तो बढ़िया से सब व्यवस्था होनी चाहिए, किसी को बुलाएं तो
कहीं जाएं तो अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन कोई बुलाए तो भी व्यवस्था करने का प्रयास करे, दोनों साइड से। राजा युधिष्ठिर अपने पारिवारिक सदस्य तक का स्वागत करने में पटु थे। सभी पारिवारिक सदस्यों ने विदुर का गले मिलते हुए अभिवादन द्वारा सत्कार किया तथा अभिवादन द्वारा सब कुछ बढ़िया सेवा, ये सब चीजें सीख लेना चाहिए। ये सब सिखाते हैं शास्त्र, कैसे व्यवहार है, क्या है। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथनो युष्मत्पक्षच्छाया समेधितान् विपद्गणाद्विषान्यादेर्मोचिता यत्समात्रिकाः। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया। ये आपने कुंती महारानी की स्थिति में सुना ही है। अच्छा, कया ठीक है। वृत्त्यावर्तितं वश्चरद्भिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानिह भूतले। पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई? आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की? भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूताः स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तहस्थेन गदाभृता। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। ये बहुत बार उपयोग किया जाता है श्लोक और रेफरेंस के लिए, तो इसे याद कर सकते हैं अर्थ सहित। भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूताः स्वयं विभो, विशेषकर ये आधी लाइन, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदाभृता। स्व अंतः, अपने अंतःकरण में स्थित जो हैं, कौन? गदाभृतः, भगवान। गदा का चिन्ह जिनके हाथ में है अथवा गदा धारण करते हैं, कुछ भी लगा लो, तो गदाभृतः स्वान्तःस्थेन, उनको जब अपने हृदय में धारण करते हैं, ऐसे लोग तीर्थानि, तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ हैं वो, उनको तीर्थत्व देते हैं। वो तीर्थ क्यों हैं? वो ऐसे वैष्णवों, ऐसे संतों, साधुओं के कारण हैं जिनके हृदय में भगवान निवास करते हैं, अर्थात उनके हृदय में संसार निवास नहीं करता। संसार से उन्हें कोई मतलब नहीं है, दुनिया का कोई लेना देना नहीं है, भोग विलास से। उन्हें कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के चिंतन में ही मन लगा है 24 घंटा। तो प्रभुपाद जी पूरे विश्व में भ्रमण किए, वो तीर्थ बना दिए हैं, जहाँ जहाँ गए वहाँ तीर्थ बना दिए हैं। और उनका प्रमाण क्या है? जो मंदिर हैं, जिन जिन से मिले हैं, उनके हृदय में कुछ परिवर्तन हुआ है, वो भक्त बने हैं, लाइफ में चेंजेस आए हैं। सडनली कोई मिलता था, उसके हृदय में भी परिवर्तन होने लगता था। थोड़ा बहुत जितना भी है उसका प्रभाव पड़ा है। जो तीर्थ में आकर के व्यक्ति अनुभव करना चाहिए, वो तीर्थ बनाने वाले भक्त जाकर के वो अनुभव दे देते हैं। इसलिए वैष्णव संग दर्शन पवित्र करो ई तुम्हार गुण, ये है। तो तात्पर्य भी पढ़िए। भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी है। जिस प्रकार बिजली सर्वत्र फैली हुई रहती है, भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उनका प्राकट्य उसी प्रकार विदुर जैसे अन्य भक्तों द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार बिजली के बल्ब में बिजली प्रकट होती है, विदुर जैसा शुद्ध भक्त भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करता है। वह प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति में देखता है और भगवान को प्रत्येक वस्तु में। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान हैं, वे भगवान के
अन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूरित वातावरण द्वारा मनुष्य की दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के निमित्त है। यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है तो उसे चाहिए कि वहां रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे और उनसे शिक्षा ग्रहण करे, उस शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में उतारे और इस तरह धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवत धाम जाने के लिए तैयार करे। किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ मात्र गंगा या यमुना नदी में स्नान करना या उन स्थानों के मंदिरों का दर्शन करना नहीं होता। उसे विदुर जैसे प्रतिनिधियों को खोजना चाहिए जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई आकांक्षा नहीं होती। भगवान सदा ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं क्योंकि उनकी अन्य सेवा, सकाम कर्म या व्यर्थ चिंतन से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती। वे भगवान की असली सेवा में विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन के माध्यम से लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त प्रार्थनाकारी से श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और भगवान की महिमाओं का लेखन करते हैं। महामुनि व्यास देव ने नारद से सुना था और तब उन्होंने लिखकर कीर्तन किया। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता से शिक्षा ग्रहण की और परीक्षित से उनका वर्णन किया। श्रीमद् भागवत की यही विधि है। इसी तरह भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल सकते हैं और तीर्थ स्थलों का नाम उन्हीं के कारण होता है। ऐसे शुद्ध भक्त किसी भी स्थान के दूषित वातावरण को शुद्ध करने में समर्थ होते हैं। तो ऐसे पवित्र स्थान की तो बात ही क्या, जो उन स्वार्थी व्यक्तियों के संदेहास्पद कार्यों द्वारा अपवित्र हो रहा हो, जो ऐसे पवित्र स्थान की प्रसिद्धि की परवाह न करते हुए अपना धंधा चलाते हैं। तो ये है, बहुत बहुत जरूरी है तात्पर्य को समझना। जब हम कहीं जाते हैं तीर्थ के नाम पर, धाम के नाम पर, तो बिजनेसमैन्स के दूर रहें और भक्तों से संपर्क करें तो धाम का लाभ ले पाएंगे। और अगर कोई ऐसा भक्त जिसके जीवन का लक्ष्य कृष्ण है, कृष्ण ही उसके हृदय में, और कोई टारगेट नहीं है, कोई बिजनेस उद्देश्य नहीं है, वो अगर घर पे ही आ जाए, आपके शहर में आ जाए, आपके आसपास आ जाए, समझ लो वो तीर्थ चल के आया है साक्षात। उस भाव से जाना चाहिए। अपि नः सुहृदस्तात बान्धवाः कृष्ण देवताः दृष्टाः श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते। हरे कृष्ण। हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभ चिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। तो प्रश्न करते समय वैसी टोन भी होनी चाहिए। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत् समवर्णयत यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया, जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः। क्यों नहीं कही? दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतएव उन्होंने इस अप्रिय तथा असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आप दाएं तो अपने आप आती हैं। ये खबर अपने आप पहुंच ही जाएगी, तो मैं निमित्त न बनूं पहुंचाने का। कंचित कालमथावात्सीत् सत्कृतो देववत्सुखं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां सुखमावहन्।
इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने हेतु तथा इस प्रकार अन्य सबको सुख देने हेतु वहां पर रहे। हरे कृष्ण। तो अभी तक भी एफर्ट छोड़ा नहीं है, छोड़ निकाल दिया है, इनको चले गए हैं, अब सब लुट गया है, अब तो बुद्धि ठिकाने आ गई होगी ऐसा मान करके। तो एक बार तात्पर्य तो समझ लीजिए, बस हो गया ऐसा जैसा कुछ नहीं है। चलो पढ़ लो। महात्मा विदुर जैसे महात्मा पुरुषों का सत्कार स्वर्ग के निवासियों जैसा होना चाहिए। उन दिनों स्वर्ग के निवासी महाराज युधिष्ठिर जैसे मनुष्यों के घरों में आया करते थे और कभी कभी अर्जुन जैसे व्यक्ति स्वर्ग लोक की यात्रा किया करते थे। श्री नारद मुनि तो ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जो निर्विघ्नता से न केवल भौतिक ब्रह्मांडों में अपितु आध्यात्मिक लोकों में भी विचरण कर सकते हैं। श्री नारद मुनि जी महाराज युधिष्ठिर के महलों में आते जाते थे, तो फिर अन्य देवताओं के विषय में कहना ही क्या। संबंधित मनुष्यों की आध्यात्मिक संस्कृति से ही विभिन्न लोकों के मध्य इसी शरीर से यात्रा कर पाना संभव है। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने महात्मा विदुर का वैसा ही सत्कार किया जैसा देवताओं का किया जाता है। महात्मा विदुर पूर्व में ही वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर चुके थे, अतः वे अपने पैतृक महल में भी कोई भौतिक सुख भोगने नहीं आए थे। उन्होंने अपनी कृपा से ही महाराज युधिष्ठिर द्वारा अर्पित सेवा भाव का स्वीकार किया, लेकिन उस महल में रहने का एकमात्र उद्देश्य अपने बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र का उद्धार करना था, जो सांसारिकता में अत्यधिक आसक्त थे। महाराज धृतराष्ट्र ने महाराज युधिष्ठिर से युद्ध करके अपना संपूर्ण राजपाट तथा समस्त वंशज खो दिए थे, तो भी अपनी असहाय अवस्था के कारण वे महाराज युधिष्ठिर का दान तथा आतिथ्य ग्रहण करने में लज्जा का अनुभव नहीं कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर के लिए यह बिल्कुल उचित था कि वे अपने ताऊ को समुचित ढंग से रख रहे थे, किंतु इस प्रकार का भव्य आतिथ्य महाराज धृतराष्ट्र के लिए स्वीकार करना उचित नहीं था। उन्होंने इसे स्वीकार कर रखा था क्योंकि उन्होंने सोचा कि अन्य कोई विकल्प नहीं था। महात्मा विदुर वहां पर विशेष रूप से महाराज धृतराष्ट्र को प्रबुद्ध करने अथवा उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही आए थे। प्रबुद्ध व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे पतित आत्माओं का उद्धार करें और महात्मा विदुर इसी उद्देश्य से आए थे। किंतु आध्यात्मिक प्रबोध की बातें इतनी सुहावनी होती हैं कि जब महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे थे, तब परिवार के समस्त सदस्य उनकी ओर आकृष्ट हो गए और सबने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनने में आनंद का अनुभव किया। आध्यात्मिक अनुभूति की यही विधि है। संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और यदि किसी अनुभूत व्यक्ति द्वारा यह संदेश दिया जाता है तो यह बद्ध जीव के सुप्त हृदय पर प्रभाव डालता है और निरंतर श्रवण करते रहने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अबिभ्रदर्यमादण्डं यथा वदघकारिषु यावद्दधार शूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः। हरे कृष्ण। मंडुक मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे, तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर आर्यमा कार्य करते रहे। ठीक है। विदुर शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण अपने भाइयों धृतराष्ट्र तथा पांडु के साथ राज्य के उत्तराधिकार से भी वंचित थे। तो भला वे धृतराष्ट्र तथा महाराज युधिष्ठिर जैसे विद्वान राजाओं एवं क्षत्रियों के शिक्षक पद पर कैसे रह सकते थे? इसका पहला उत्तर यह है कि यद्यपि वे जन्म से शूद्र माने जाते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने ऋषि मैत्रेय के आदेश अनुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए संसार का परित्याग कर दिया था और उससे आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी, अतएव वे आचार्य पद को ग्रहण करने के लिए पूर्णतः सक्षम थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान या ईश तत्व में निपुण है, वह चाहे ब्राह्मण हो
या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यास, गुरु होने के लिए योग्य है। यहां तक कि सामान्य नीति शास्त्र में महान राजनीतिज्ञ जन्म से शूद्र माने जाते थे, चूंकि उन्होंने ऋषि मैत्रेय के आदेश अनुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए संसार का परित्याग कर दिया था और उससे आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी, अतः वे आचार्य को पद को ग्रहण करने के लिए पूर्णतः सक्षम थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान या ईश तत्व में निपुण है, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, गुरु होने के लिए योग्य है। यहां तक कि सामान्य नीति शास्त्र में महान राजनीतिज्ञ तथा नीतिविद चाणक्य पंडित के मतानुसार शूद्र से भी निम्न व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करने में कोई हानि नहीं मानी गई। यह उत्तर का एक अंश हुआ। दूसरा अंश यह है कि विदुर वास्तव में शूद्र न थे। उन्हें मंडुक मुनि के शाप के कारण 100 वर्षों तक शूद्र की भूमिका निभानी थी। वे यमराज के अवतार थे, जो 12 महाजनों में से एक थे और ब्रह्मा, नारद, शिव, कपिल, भीष्म, प्रहलाद इत्यादि महापुरुषों के समान उच्च पद पर थे। महाजन होने के कारण यमराज का कर्तव्य है कि वे विश्व के लोगों को भक्ति संप्रदाय का उसी प्रकार उपदेश दें जिस प्रकार नारद, ब्रह्मा तथा अन्य महाजन करते हैं। किंतु यमराज सदैव अपने राज्य में पाप कर्म करने वालों को दंड देने के कार्य में ही व्यस्त रहते हैं। भगवान ने यमराज को एक विशेष ग्रह के लिए, जो पृथ्वी के कुछ लाखों मील दूरी स्थित है, नियुक्त किया है, जहां वे मृत्यु के बाद भ्रष्ट जीवात्माओं को ले जाकर उनके पाप कर्मों के अनुसार दंड दें। अतएव यमराज को दुष्कर्म करने वालों को दंड देने के उत्तरदायी काम से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। दुष्कर्म करने वालों की संख्या सत्कर्मियों से अधिक है। अतएव यमराज को भगवान द्वारा अधिकृत अन्य देवों की अपेक्षा अधिक कार्य करना पड़ता है। लेकिन यमराज तो भगवान की महिमा का उपदेश देना चाहते थे। अतएव भगवत इच्छा से मंडुक मुनि के शाप के कारण उन्हें विदुर के अवतार के रूप में इस पृथ्वी पर आने का मौका मिला और महान भक्त की तरह निरंतर भगवान की सेवा में जुटने का मौका मिला। ऐसा भक्त न तो शूद्र होता है न ब्राह्मण, वह संसारी समाज के ऐसे विभाजन से परे होता है। जिस प्रकार भगवान शुकर के रूप में अवतरित होकर भी ना तो शुकर है न ही ब्रह्म है, वे समस्त संसारी प्राणियों के ऊपर है। कभी कभी भगवान तथा उनके विभिन्न अधिकृत भक्तों को बद्ध जीवों के उद्धार हेतु निम्नतर प्राणियों की भूमिका अदा करनी पड़ती है, किंतु भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त दोनों सदैव दिव्य पद पर बने रहते हैं। जब यमराज इस तरह विदुर के रूप में अवतरित हुए तो कश्यप तथा अदिति के अनेक पुत्रों में से एक अर्यमा ने यह पद संभाला। आदित्यगण अदिति के पुत्र हैं और आदित्यों की संख्या 12 है। अर्यमा इन 12 आदित्यों में से एक है। अतएव विदुर की अनुपस्थिति में 100 वर्षों तक यमराज के कार्यभार को संभालने के लिए अर्यमा का चुनाव ठीक ही था। निष्कर्ष यह है कि विदुर कभी भी शूद्र ना थे, वे तो शुद्धतम ब्राह्मण से भी महान थे। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातृभिर्लोकपालाभैर्मुमुदे परया श्रिया। अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांति पूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से, जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदा विज्ञातः कालः परमदुस्तरः। जो मनुष्य घरेलू विषयों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। पढ़ लीजिए। तात्पर्य, मैं अब सुखी हूँ, अब सब कुछ ठीक है, मेरे पास बैंक में प्रचुर धन है, अब मैं अपने लड़कों को पर्याप्त संपदा दे सकता हूँ,
अब मैं सफल हूँ। ये भिखारी सन्यासी ईश्वर पर आश्रित तो रहते हैं, किंतु वे मेरे सामने हाथ फैलाने आते हैं। अतएव मैं परमेश्वर से भी बढ़कर हूँ। ये कुछ विचार हैं जो उन प्रमत्त आसक्त गृहस्थों के मन में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, जो शाश्वत काल के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। हमारी आयु सीमित है और परम इच्छा से नियत किए गए काल के विपरीत इसे एक क्षण भी बढ़ा पाना संभव नहीं है। मनुष्यों के लिए ऐसा समय अत्यंत मूल्यवान है और इसे सतर्कता से बिताया जाना चाहिए, क्योंकि अदृश्य रूप से बीते एक क्षण को कठिन कमाई से संग्रह किए गए हजारों सोने के सिक्कों से भी बदला नहीं जा सकता। मानव जीवन का प्रत्येक क्षण अंततः जीवन की समस्याओं का समाधान करने के निमित्त अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु एवं 84 लाख योनियों में भटकते रहने से छुटकारा पाने हेतु है। यह भौतिक शरीर जो जन्म तथा मृत्यु रोग तथा बुढ़ापे से ग्रस्त होता रहता है, जीव के समस्त कष्टों की जड़ है। अन्यथा जीव तो शाश्वत है, न तो वह कभी जन्मता है और न कभी मरता है। अल्पज्ञ मनुष्य इस समस्या को भूल जाते हैं। उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि जीवन की समस्याओं को किस प्रकार समाधान किया जाए। उल्टे वे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं और उनकी समझ में यह नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य रूप से व्यतीत होता जा रहा है। उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है और जन्म मृत्यु एवं रोग तथा बुढ़ापे के चक्कर की सबसे बड़ी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। यही भ्रम कहलाता है। किंतु जो व्यक्ति श्री भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति जागरूक रहता है, उस पर यह भ्रम प्रभाव नहीं डाल सकता। युधिष्ठिर महाराज तथा उनके भाई पांडव सभी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहते थे और उन्हें इस भौतिक जगत के मायावी मुख के प्रति तनिक भी आकर्षण न था। जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं, महाराज युधिष्ठिर भगवान मुकुंद की सेवा में अचल थे, अतः उन्हें स्वर्ग में उपलब्ध जीवन के सुख का भी आकर्षण न था, क्योंकि ब्रह्मलोक तक में उपलब्ध सुख क्षणिक तथा भ्रामक होता है। क्योंकि जीव शाश्वत है, अतः वह श्री भगवान के नित्य ध्यान में ही सुखी रह सकता है, जहाँ से बारंबार जन्म मृत्यु रोग तथा बुढ़ापे के इस भूभाग में कोई नहीं लौटता। अतः ऐसा कोई भी सुख या भौतिक सुविधा जो शाश्वत जीवन प्रदान नहीं कर सकती, शाश्वत जीव के लिए भ्रम ही है। जो इस तथ्य को समझ लेता है वह विद्वान है, और ऐसा विद्वान व्यक्ति ब्रह्म सुखम के नाम से विख्यात वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किसी भी भौतिक सुख का बलिदान कर सकता है। इस सुख के लिए वास्तविक योगी तक ललायित रहते हैं, और जिस प्रकार भूखा व्यक्ति भोजन के बिना अन्य समस्त सुख सुविधाओं से सुखी नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार जिसे आध्यात्मिक परम सुख की भूख है, उसे कितना ही भौतिक सुख क्यों न प्राप्त हो, किंतु उसकी यह भूख शांत नहीं होती। अतएव इस श्लोक में वर्णित उपदेश को महाराज युधिष्ठिर पर या उनके भाइयों तथा माता पर लागू नहीं किया जा सकता। यह महाराज धृतराष्ट्र जैसे व्यक्तियों के लिए है, जिन्हें शिक्षा देने हेतु महात्मा विदुर विशेष रूप से आए। तो ये जो है आपने पढ़ा है, इस पर सबसे निवेदन है अभी आप सब अपना अपना इसको पढ़िए और इस पर मनन कीजिए और अपने अपने शब्दों में बताइए अपने जीवन में कि हम किस स्थिति में हैं और आगे मेरा क्या लक्ष्य है। यह भी आपको करना है, पीछे कोई नहीं करता। तो इसके लिए आपको दिए जाते हैं 5 मिनट, पर्याप्त है। 5 मिनट में इसको पढ़ो, समझो, इसको मैनेज करके लिखो। ये जो विचार हैं, जैसे कि मैं अब सुखी हूँ, मैं अब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, धन है, ये है, वो है। अब कभी संपत्ति होती है तो ऐसे विचार आते हैं, विपत्ति होती है तो पहले से मेंटेन कर लूँ तब ठीक कुछ करूँगा, ऐसा अलग अलग थॉट्स आते थे। कुछ हैं इसमें से और इसको एक्सपेंड करना है आपको। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे ये, मतलब जो भी आता है ईमानदारी से इस रिलेटेड विचार जो संसार में हमें अटकाने वाले हैं, यहीं पे रोकने वाले हैं, उन विचारों को आपको एक्सपेंड करना है। तो ये कुछ विचारों को बहुत विचार बना देने हैं जो आपको दिख रहे होंगे, जो मनों में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं गृहस्थों के। कैसे प्रमत्त, जिनको होश नहीं है जिंदगी का, आसक्त हैं संसार में, भोगों में, तो कुछ ना कुछ तो असर अभी होगा। तो ये पहले आते थे तो पहले वाले याद करके लिख दो क्या क्या था। ये सब चीज़ें इसको आप अपनी लाइफ से रिलेटेड करते हुए, और उसको फिर वैराग्य देते हो प्रभुपाद कैसे दे रहे हैं, तो फिर आपको कैसा, जितने भी आगे बढ़े हैं उससे क्या समझ में आ रहा है, उसके आधार पर बताना है।
फिर इसका समाधान क्या है, किंतु से लेकर के, ये तो समस्याएं हो गई जगत में, और निकलने के बाद, समझने के बाद कि भ्रम है, क्लियर होने के बाद फिर कैसे निकलने का प्रोसेस है वो बताया गया है। तो मायावी सुख से आकर्षण, ये सब चीज़ें लेकर के एक बार से देख लीजिए, 5 मिनट